क्वेश्चन नंबर 76, आर.के. नारायण अवार्डेड द A.C. बेंसन मेडल। कब मिला था आर.के. नारायण को A.C. बेंसन मेडल? द ईयर इज 1980। क्वेश्चन नंबर 77, हु इज नोन एज गुड फॉर नथिंग इन द नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर.के. नारायण। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो कि फर्स्ट नॉवेल है ट्रिलोजी के, आर.के. नारायण का जो ट्रिलोजी है वो क्या है? स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935। 1937 पब्लिकेशन में आया था द बैचलर ऑफ आर्ट्स, एंड थर्ड वन इज इंग्लिश टीचर 1945। ओके, सो स्वामी एंड फ्रेंड्स में मालगुडी टाउन का जो फिक्शनल टाउन क्रिएटेड बाय आर.के. नारायण, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स। ओके, इसी नोवेल में स्वामी एंड फ्रेंड्स में किस कैरेक्टर को, व्हिच कैरेक्टर इज कॉल्ड गुड फॉर नथिंग, किस कैरेक्टर को कहा जाता है ये गुड फॉर नथिंग है? वो कौन है? मॉनी कैरेक्टर है। ओके, मॉनी इज कॉल्ड गुड फॉर नथिंग बिकॉज he is a troublemaker who ignores his studies, sleeps in class, and his academic neglect and aggressive behavior make him a good for nothing in the eyes of his teachers and society, though not to his friends. ओके, सो मॉनी जो कैरेक्टर है ये इग्नोर करता है, ये कैरेक्टर इग्नोर करता है अपनी स्टडीज में और क्लास में ही सोता रहता है। ओके, सो ये जो स्टडी को नेग्लेक्ट करता है, उसका जो क्लास टीचर है, उसका जो टीचर है वो उसको क्या बुलाता है? मॉनी को गुड फॉर नथिंग। इसके दैट मीन्स उस कैरेक्टर से कुछ ही नहीं हो सकता क्योंकि वो क्लास में सोता रहता है बच्चा। ओके, एंड ये भी नेग्लेक्ट करता है स्टडी को, दो कि सोसाइटी और टीचर्स की नज़र से ये गुड फॉर नथिंग कैरेक्टर है, बट फॉर नॉट फॉर हिज फ्रेंड्स। ओके, क्लियर? नेक्स्ट वन देखो, 78 नंबर, मेन इशू इन आर.के. नारायण नोवेल द वेंडर ऑफ स्वीट्स। वेंडर ऑफ स्वीट्स जो नोवेल है आर.के. नारायण का, उसमें जो मेन इशू है वो क्या है? जेनरेशन गैप इसमें दिखाया गया है। ओके, सो शॉर्टली डिस्कस करते हैं वेंडर ऑफ स्वीट्स के बारे में। द वेंडर ऑफ स्वीट्स इज द बायोग्राफी ऑफ ए फिक्शनल कैरेक्टर नेम्ड K.V. Jagan, who is a sweet vendor of Malgudi. Okay, and who struggles with a cultural class with his son Mali. वेंडर ऑफ स्वीट्स में जो कैरेक्टर मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? जगन, जिसका फुल नेम क्या है? K.V. जगन। ये स्ट्रगल करता है, ये कैरेक्टर थ्रू द नोवेल ये स्ट्रगल करता है, कल्चरल क्लास का स्ट्रगल करता है विथ हिज सन माली, जो कि माली उसका सन है। ओके, सो इस वेंडर ऑफ स्वीट्स में क्या दिखाया गया है? जनरेशन गैप इसका मेन इशू है। व्हिच टाइप ऑफ नॉवेल इज द गाइड? गाइड ये किस तरह की नॉवेल है? ये एक फिलोसॉफिकल नॉवेल है। व्हाई इट इज कॉल्ड फिलोसॉफिकल नॉवेल? बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर नॉवेल ए टूरिस्ट गाइड द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल राजू, okay, and finally he transforms into a swami, that means saint. ओके, सो नोवेल में क्या दिखाया गया है? जो प्रोटैगनिस्ट है राजू जो कैरेक्टर है उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है, क्योंकि वो स्वामी में कन्वर्ट होता है, टूरिस्ट गाइड से स्वामी में, सेंट में कन्वर्ट होता है। सो इसको क्या क्या कहा गया है? फिलोसॉफिकल नोवेल है ये। नेक्स्ट देखो 80 नंबर, ट्रू हिस्ट्री वॉज नेदर अ फिक्शन नॉर फिलोसफी। ट्रू हिस्ट्री फिक्शन नहीं है और फिलोसफी नहीं है। दिस लाइन अपीयर्स इन, ये लाइन, ये पर्टिकुलर लाइन इज ट्रू हिस्ट्री वॉज नेदर फिक्शन नॉर फिलोसफी। ये फिक्शन नहीं है ट्रू हिस्ट्री और फिलोसफी भी नहीं है। ये पर्टिकुलर लाइन अपीयर होता है द बैचलर ऑफ आर्ट्स से, जो कि ट्रिलोजी का है, आर.के. नारायण का ट्रिलोजी का सेकेंड पार्ट है। ओके, पब्लिकेशन ईयर क्या है? 1937। नेक्स्ट देखो 81 नंबर, द ऑटोबायोग्राफिकल ट्रिलोजी बाय आर.के. नारायण। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है जो ऑटोबायोग्राफिकल ट्रिलोजी है आर.के. नारायण का, फर्स्ट वन इज स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935, बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937, एंड द लास्ट वन ऑफ ट्रिलोजी इज द इंग्लिश टीचर, पब्लिकेशन ईयर 1945। नेक्स्ट 82 नंबर, द नोवेल शो द जर्नी ऑफ राजू। ओके, सो ये जो गाइड नोवेल है ये इस नोवेल में किस प्रोटैगनिस्ट का जर्नी दिखाया गया है? किस जर्नी दिखाया गया है? किस दौरान? फ्रॉम ए गाइड, टूरिस्ट गाइड टू ए स्वामी। ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले क्वेश्चन में।
नेक्स्ट देखो 83 नंबर, हु गेव राजू हिज निकनेम। ये जो राजू निकनेम है गाइड में प्रोटैगनिस्ट का, इस नेम को किसने दिया है? ट्रैवलर। राजू एक टूरिस्ट गाइड है, सो जो ट्रैवलर हैं उन्होंने ही राजू को ये नेम दिया है, राजू नेम। ओके, राजू फेवरेट सीजन। सो राजू का जो फेवरेट सीजन है वो क्या है? वो क्या है? रेनी सीजन है। एक्चुअली दिस डज नॉट बिलोंग टू राजू's फेवरेट सीजन। रेनी सीजन एक्चुअली फेवरेट सीजन राजू का नहीं है, क्योंकि ये सीजन में राजू का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है, तो इस सीजन को राजू का फेवरेट सीजन भी नॉवेल में कहा गया है। ओके, सो रेनी सीजन इज द क्रूशियल एलिमेंट दैट लीड्स टू द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट राजू to a saint or holy man. Okay, that's why it is described in this novel that rainy season is the favorite season of Raju. Okay, next number देखो 85 number. The writer gave allusion of one of Shakespeare's play in the novel which one? Othello. ये जो ओथेलो में शेक्सपियर का लिखा हुआ है, ओथेलो एक ड्रामा है। ओके, ओथेलो जिसमें ओथेलो प्रोटैगनिस्ट होता है, ये शेक्सपियर का नोवेल है। और आर.के. नारायण ने किसी पर्टिकुलर नोवेल में सो एक एल्यूशन दिया है शेक्सपियर के किसी पर्टिकुलर प्ले से। वो प्ले क्या है? ओथेलो है। ओथेलो का जो ड्रामा का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो ओथेलो है, उसका वाइफ डेस्डेमोना है, और ओथेलो एक जेलसी कैरेक्टर है। ओके, सो वैसे ही राइटर आर.के. नारायण ने एल्यूशन दिया है ओथेलो का, जो कि शेक्सपियर का एक प्ले है, उनका नोवेल में। ओके, सो क्या है? ओथेलो कौन सा कैरेक्टर है? एक ट्रैजिक हीरो है हु इज कंज्यूम्ड बाय जेलसी एंड लाइक दिस ऑल्सो लाइकवाइज राजू द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल द गाइड लव एंड हिज description and his passion for love for Rosie becomes an obsession and his possessiveness motivates him to hide Marco's book. ओके, सो जैसे ओथेलो जो शेक्सपियर का प्ले है, उसमें जैसे कैरेक्टर मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो जेलसी से लीड होता है, वैसे ही राजू जो कैरेक्टर है द गाइड का, जो मेन कैरेक्टर है, वो भी पॉजिटिवनेस फील करता है विथ हिज लव रोजी, जो कि डांसर है। ओके, एंड ये पॉजिटिवनेस से उसको मोटिवेट मिलता है, उसको वो मोटिवेट होता है। किसके तरफ मोटिवेट होता है? टू हाइड मार्कोस बुक। मार्कोस का बुक स्टील करने में, हाइड करने में, छुपाने में उसको मोटिवेट मिलता है। ओके, सो इस आर.के. नारायण ने ओथेलो प्ले से एल्यूशन लिया है, जो कि शेक्सपियर का प्ले है। ओके, नेक्स्ट देखो, आज ये पब्लिक डांसर रोजी चेंज हर नेम एंड बिकेम। रोजी एक पब्लिक डांसर है, ऑलरेडी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। सो जो रोजी कैरेक्टर है गाइड नोवेल में, ये कैरेक्टर एक पब्लिक डांसर है, जो कि एक नेम, खुद की नेम को चेंज करता है, और क्या बन जाता है उसका नेम? द ट्रांसफॉर्मेशन नेम, और दैट मीन्स द चेंज नेम इज नलिनी। ओके, नेक्स्ट देखो 87 नंबर, द होल स्टोरी ऑफ द नॉवेल्स रिवॉल्व्स अराउंड। स्वामी एंड फ्रेंड्स में जो होल स्टोरी रिवॉल्व होता है, दैट मीन्स द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल इज स्वामीनाथन, और शॉर्टली नेम्ड स्वामी, ए 10-year-old स्कूल बॉय। ओके, जो होल स्टोरी होता है वो किसके तरफ घूमता है? ओके, स्वामी एंड फ्रेंड्स में स्वामीनाथन और शॉर्टली स्वामी भी कहा जाता है इस कैरेक्टर का। जो प्रोटैगनिस्ट है, ये प्रोटैगनिस्ट 10 ईयर स्कूल बॉय है। ओके, नेक्स्ट देखो 88 नंबर, नेम ऑफ स्वामी's मदर। स्वामी एंड फ्रेंड्स में जो स्वामीनाथन है, स्वामी है, उसका मदर का नेम क्या है? लक्ष्मी। नेक्स्ट देखो 89 नंबर, गेम इज मेंशन्ड इन स्वामी एंड फ्रेंड्स। किस पर्टिकुलर गेम का मेंशन होता है, यूज किया जाता है, और इसमें डिस्क्राइब किया जाता है स्वामी एंड फ्रेंड्स में। सो किस पर्टिकुलर क्रिकेट एक गेम है। ओके, सो इसी गेम को मेंशन किया गया है आर.के. नारायण की स्वामी एंड फ्रेंड्स नॉवेल्स में। क्वेश्चन नंबर 90,
स्वामीनाथन का एज क्या है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, 10 years old. 91. नोन एज माइटी गुड फॉर नथिंग, ये भी क्वेश्चन पहले डिस्कस किया है. स्वामी एंड फ्रेंड्स में जो मनी कैरेक्टर है वो नेग्लेक्ट करता है स्टडी को, इसीलिए उसको गुड फॉर नथिंग, उसको टीचर्स और सोसाइटी वाले कहते हैं. नेक्स्ट देखो 92 नंबर. नेम ऑफ द स्कूल मेंशन इन द नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स. स्वामी एंड फ्रेंड्स में किस पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है? सो स्कूल का नेम क्या है? अल्बर्ट मिशन स्कूल. नेक्स्ट देखो 93 नंबर. डैश रिवर फ्लोज थ्रू द टाउन ऑफ मालगुड़ी. मालगुड़ी टाउन में किस रिवर का मेंशन किया गया है? सरायू रिवर का. नेक्स्ट देखो 94 नंबर. नेम ऑफ द व्हाइट बियर्ड मैन हु केम टू जगन. जगन जो वेंडर ऑफ स्वीट्स का मेन प्रोटागोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को विजिट करने, उस कैरेक्टर के पास कौन सा व्हाइट बियर्ड मैन आता है? सो वो मैन का नेम क्या है? चीना जोराई. नेक्स्ट देखो 95 नंबर. इन द नोवेल द बैचलर ऑफ आर्ट्स हु रीड्स द एंटी ब्रिटिश एसे. सो बैचलर ऑफ आर्ट्स हम शॉर्टली डिस्कस कर देते हैं. क्या है बैचलर आर्ट्स? और इसमें जो प्रोटागोनिस्ट होता है, प्रोटागोनिस्ट कौन है? चंद्रन. So the story of Bachelor of Arts follows Chandran, who is a young middle class college graduate student and into his adulthood. ये नोवेल में बैचलर ऑफ आर्ट्स में एक पर्टिकुलर चंद्रन जो कि प्रोटैगोनिस्ट होता है, ये एक मिडिल क्लास कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट है और उसका अडल्टहुड उसमें डिस्क्राइब किया गया है नोवेल में. एंड ही फॉल्स इन लव विथ मालती. एंड हु ही डिजायर्स टू मैरी. वो लव करता है किसको? और फॉल इन लव विथ ए पर्टिकुलर गर्ल नेम्ड मालती. मालती को लव करता है और उसको डिजायर भी करता है मैरी करने के लिए. उसके बारे में ये नोवेल है. सो अब क्वेश्चन में आते हैं. इन द नोवेल द बैचलर ऑफ आर्ट्स हु रीड्स. कौन पढ़ता है बैचलर ऑफ आर्ट्स में एंटी ब्रिटिश एसे को रीड करता है? वो है वीरा स्वामी. नेक्स्ट देखो 96 नंबर. इन द एंड ऑफ द नोवेल whom did चंद्रन मैरी. सो बैचलर ऑफ आर्ट्स में फाइनली चंद्रन जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है वो किससे मैरी करता है? सुशीला से. बट बिफोर दैट ही डिजायर्स टू मैरी मालती, बट हॉरोस्कोप डिड नॉट मैच, सो दे डिड नॉट गेट मैरी. उनका मालती और चंद्रन का हॉरोस्कोप मैच नहीं हुआ, सो वो लोग मैरी नहीं कर पाए और लास्टली फाइनली चंद्रन मैरी सुशीला. नेक्स्ट देखो कंप्लीट नेम ऑफ चंद्रन इन द नोवेल. सो बैचलर ऑफ आर्ट्स में जो कंप्लीट नेम होता है चंद्रन का वो क्या है? HV चंद्रन. नेक्स्ट चैप्टर इन द नोवेल द बैचलर ऑफ आर्ट्स. सो बैचलर ऑफ आर्ट्स में कितने टोटल चैप्टर हुए हैं इस नोवेल में? 18 चैप्टर हैं. नेक्स्ट 99 नंबर. द एज ऑफ चंद्रन एज द बिगिनिंग ऑफ द नोवेल. सो जब स्टार्टिंग होता है नोवेल का, चंद्रन जो कि मिडिल क्लास कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो फाइनल ईयर में होता है और उसका एज तब क्या दिखाया गया है? 21 ईयर्स. नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन. आर के नारायण स्टोरीज एंड नोवेल्स. ज़्यादातर आर के नारायण स्टोरीज जो नोवेल होते हैं वो कॉमेडी टाइप के होते हैं. नेक्स्ट रियल नेम मॉर्गे एंड द फाइनेंशियल एक्सपर्ट. सो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नोवेल है आर के नारायण के, वो उसमें जो मॉर्गे कैरेक्टर है मेन प्रोटैगोनिस्ट है, ये तो लोगों ने उनको उस कैरेक्टर को मॉर्गे नेम से बुलाते हैं, पर उनका जो रियल नेम है वो क्या है? दैट इज कृष्णा. सो शॉर्टली डिस्कस अब कर देते हैं द फाइनेंशियल एक्सपर्ट. सो फाइनेंशियल एक्सपर्ट रिवर्स अराउंड ए पर्टिकुलर कैरेक्टर दैट इज मॉर्गे. सो एक्चुअल नेम इज कृष्णा, बट मॉर्गे इज द नेम पीपल कॉल हिम, which means the one who shows the way. मॉर्गे नेम का जो नेम है वो पीपल उनको बुलाते हैं, लोगों ने उनको बुलाया है, पर उनका जो पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो रियल नेम है वो कृष्णा है. हु इज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जो कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट है. एंड इसमें उसका राइज एंड फॉल भी दिखाया गया है. ये कैरेक्टर का राइज एंड फॉल दिखाया गया है. आज ही सीक्स वेल्थ, जो कि वेल्थ के लिए सीख फील करता है. सो उसमें उसका लास्ट भी दिखाया गया है, लास्ट फॉर मनी. एंड
उसका जो नेम का पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, मर गया का नेम का मतलब होता है द वन हु शोज द वे, बिकॉज ही गाइड्स द विलेजर्स ओके इन फाइनेंशियल मैटर्स। वो गाइड करता है, ये कैरेक्टर जो विलेजर का जो फाइनेंशियल मैटर उसको गाइड करता है। ओके सो लोगों ने, विलेजर ने उनको नेम दिया है मर गया, बट उसका रियल नेम क्या है कैरेक्टर का, कृष्णा है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ मॉर्गेज सन। सो मॉर्गेज का जो सन है वो उसका क्या नेम है, बालू। ओके, नेम ऑफ मॉर्गेज वाइफ, मॉर्गेज का जो वाइफ है मीनाक्षी। कॉल्स मॉर्गेज ए मिजरेबल माइजर। सो ए मिजरेबल माइजर, ये जो कमेंट, ये जो नेम मॉर्गेज को किसने दिया है, कौन सा कैरेक्टर है, डॉक्टर पॉल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 105, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इज ए कॉमिक नोवेल। फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये एक कॉमिक नोवेल है जिसमें राइज एंड फॉल दिखाया गया है मर गया कैरेक्टर का। ओके नेक्स्ट देखो, द ग्रेटेस्ट कॉमिक पर्सन इन द नोवेल। ग्रेटेस्ट कॉमिक पर्सन जो है वो कौन है फाइनेंशियल एक्सपर्ट में, बालू, जो कि मर गया का सन है। द नेम ऑफ बालूस वाइफ, बालू का जो वाइफ है उसका नेम क्या है, बृंदा। द इंग्लिश टीचर इज डेडिकेटेड। इंग्लिश टीचर जो कि आर.के. नारायण का ऑटोबायोग्राफिकल ट्रिलोजी का लास्ट पार्ट है एंड पब्लिकेशन ईयर है 1945। ओके सो इस पर्टिकुलर नोवेल को आर.के. नारायण ने डेडिकेट किया है उनकी वाइफ राजम को, हु डाइड एट एन अर्ली एज ड्यू टू टाइफॉइड इन द ईयर 1939। 1939 में उनका जो आर.के. नारायण की वाइफ है राजम, जो कि डेथ हो गया टाइफाइड से, उनको डेडिकेट किया है। क्वेश्चन नंबर 109, ऑटोबायोग्राफी ऑफ आर.के. नारायण। आर.के. नारायण का जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है, माइंड एज। 110, आर.के. नारायण शॉर्ट स्टोरीज आर कंपेयर्ड विद द शॉर्ट स्टोरीज ऑफ। आर.के. नारायण का जो शॉर्ट स्टोरी है वो कंपेयर किया जाता है किसके वर्क से, ओके वो कौन है, फ्रेंच ऑथर एंड प्ले राइट गी डे मॉपसेंट। ओके सो गे डे मॉपसेंट को जो फ्रेंच राइटर एंड प्ले राइट है उनके वर्क से आर.के. नारायण के शॉर्ट स्टोरी कंपेयर किए जाते हैं। वाई दिस हैपेंस, बिकॉज ऑफ आर.के. नारायण एबिलिटी टू कंप्रेस ए नैरेटिव। सो आर.के. नारायण का जो एबिलिटी है, नैरेटिव टेक्निक है, उसके लिए उनके वर्क को गी डे मॉपसेंट से कंपेयर किया जाता है। ओके नेक्स्ट देखो, मीन्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, आर.के. नारायण स्टोरीज जनरली एंड विथ। आर.के. नारायण के जो स्टोरी है वो उसमें जो एंड पार्ट होता है इसमें क्या दिखाया जाता है, एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। इसमें स्टोरीज में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होता है। ओके सो आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।